जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य कथा में 19वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। व्यास कहने लगा कि हे महात्मा, सर्व शुभ फलदाता भगवान विष्णु का वर्णन आपने किया और भगवत धर्मों में आपने वैशाख का महात्म्य सबसे उत्तम बतलाया। अब आप बतलाइए कि भगवान विष्णु कैसे हैं और उनके लक्षण क्या है और उनको कैसे जाना जा सकता है। वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्यास के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे कि विष्णु सर्वशक्तिमान, निपुण, निर्चेष्ट, अनंत सच्चिदानंद स्वरूप है और संपूर्ण चराचर विश्व के स्वामी हैं। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंधन और मोक्ष होता है। पंडित लोग उसी ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं, जिसके जन्मादि तो केवल शास्त्र से जाने जा सकते हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, महाभारत आदि सब विष्णु भगवान के आत्मा स्वरूप है, जिससे ही विष्णु भगवान जाने जा सकते हैं। इंद्रियों एवं तर्क के द्वारा वे नहीं जाने जा सकते। इनके कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं और सदा उसी के अधीन रहते हैं। वही देव, ऋषि, माता, पिता प्रत्येक में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष आगमन या अनुमान द्वारा बल, ज्ञान और सुख से प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञानादि आवृत्ति राजा को जानो, जिनसे त्वाभिमानी देवताओं को सत गुणाधिक मानो। देवताओं से सप्त ऋषि बड़े हैं, सप्त ऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्यादि, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से बड़ी पार्वती, पार्वती से महादेव, शिव से बुद्धि, बुद्धि से प्राण बलवान है। प्राण वायु से श्रेष्ठ कोई नहीं है। प्राण में ही सब कुछ स्थित है। सबको एक सूत्र में बांधने वाले भगवान विष्णु हैं। इतनी बात सुनकर व्यास कहने लगा कि हे ऋषि, प्राण क्यों श्रेष्ठ माने गए हैं, यह बातें मेरी समझ में नहीं आती। शंख जी बोले कि हे व्यास, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि में ब्रह्मादि देवताओं की रचना करके कहने लगे कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे और जब कुछ निर्णय नहीं हुआ तो फिर भगवान से जाकर कहने लगे, भगवान हमको तो कोई दिखाई नहीं देता, इसका तो आप निर्णय करिए। भगवान ने हंसकर कहा कि मेरे विराट रूप से जिनके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए, वह सर्वश्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह पंगु हो गया, परंतु गिरा नहीं। इसी तरह गुह्येंद्री में से दक्ष निकल जाने से, नेत्र से सूर्य, नाक से अश्विनी कुमार के निकल जाने से, नासिका रहित कानों से दिशाएं निकल जाने से, बधिर जिह्वा से वरुण के निकल जाने से रसों का ज्ञान निकल गया और मन को चैतन्य करने वाले रूप के निकल जाने से जड़ तो कहाने लगा, परंतु देह गिरी नहीं। वरण पूर्ववत सब कार्य होने लगे, किंतु फिर प्राणों के गिरते ही देह गिर गई और सभी उसको मृत कहने लगे, अर्थात मरा हुआ। तब सब देवता आपस में विस्मय करके कहने लगे कि हम में से जो इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं युवराज होगा। सबसे प्रथम जयंत ने पैरों में प्रवेश किया तो पंगुपन तो हट गया, परंतु शरीर उठा नहीं। दक्ष गुह्येंद्रिय द्वारा प्रविष्ट हुआ, इंद्र हाथों द्वारा, सूर्य नेत्रों द्वारा, वरुण जिह्वा द्वारा, अग्नि वाणी द्वारा और रुद्र के मन द्वारा प्रविष्ट होने पर भी देह नहीं उठी। सबसे अंत में प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर खड़ा हो गया। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बनाया गया। तब प्राणों के सम्मान के लिए
यह सृष्टि प्राणात्मक है, प्राण ही जगतपति है। प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं, प्राणों के बिना बुद्धि भी नहीं होती। इसलिए प्राण संपूर्ण जीवों में श्रेष्ठ होते हैं और सब जीवों की अंतर आत्मा है। भिन्न भिन्न कार्यों का साधन एक प्राण से ही अनेक बार है। यही कारण है कि प्राण ही इस संसार के रचने और पतन करने व संहार करने में समर्थ है। शेष शिव और इंद्रियां, जड़, चैतन्य कोई भी भगवान को पराभव नहीं कर सकता। यही प्राण सब वेदात्मक, देवमय, व्यापक तथा वासुदेव भगवान का अनुवर्ती और भगवान विष्णु का वशीभूत है। यह वासुदेव की प्रतिकूलता न कभी देखता और न सुनता है। इंद्रादिक देवता प्रतिकूलता करते भी हैं, परंतु वह कभी नहीं करता। इसलिए पंडित जन इसी को विष्णु का सहायक कहते हैं। जैसे सर्प जीर्ण केचुली को त्याग देता है, उसी प्रकार यह भी जन्मानुबंध शरीर त्याग कर नारायण के परम धाम को जाता है। शंख मुनि की बात को सुनकर व्याध ने बड़ी प्रसन्नता और अत्यंत दीन भाव से फिर पूछा कि हे ब्रह्मन, इस संसार में देवता, मुनि, संत और महात्माओं की महिमा तो पुराणों और लोक में विख्यात है, परंतु प्राणों की महिमा इतनी नहीं कही गई। तब शंख मुनि कहने लगे कि प्राचीन काल में एक समय प्राण बहुत से देवताओं को साथ लेकर अश्वमेध यज्ञ करने के लिए गंगा तट पर गए और हल से भूमि की शुद्धि करने लगे। तो पृथ्वी के नीचे एक गुफा में कण्व ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे। वह हल से कुरेदने से निकले आए। तब वह क्रोध कर प्राण को श्राप देने लगे कि अब तीनों लोकों में, विशेषकर भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा, यद्यपि तेरे अवतार प्रख्यात होंगे। ऋषि के इस प्रकार श्राप देने पर प्राण कहने लगा कि आपने मुझको वृथा श्राप दिया है, मैं निर्दोष हूँ। अतः हे कण्व, तू भी गुरुद्रोही होगा और तेरी वृत्ति भी निंदित होगी। तभी से इस भूलोक में प्राणों की महिमा प्रसिद्ध नहीं है और श्राप के कारण कण्व गुरु को मारकर सूर्य के शिष्य हुए। शंख कहने लगे कि हे व्याध, जो कुछ तुमने पूछा मैंने उत्तर दिया, अब और कुछ पूछना हो तो पूछ लो। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणीय वैशाख महात्म्य में नारद एवं अम्बरीश के संवाद में वायु श्राप कथन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अब सुनते हैं भगवान विष्णु की आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी
तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, करुणा हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सकल ग्राम समाज की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुजनों की जय हो, सर्व देवी देवता की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में श्रवण कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।